बोल गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अष्टावक्र गीता 8वां प्रकरण मूलम। तदा बंधो यथा चित्तम किंचिद वांछति शोचति किंचिन मुंचति गृह्णाति किंचिद धृष्यति कुप्यति। पहले के 7 प्रकरणों द्वारा अष्टावक्र जी ने सब प्रकार से जनक जी के अनुभव की परीक्षा कर ली। अब इस 8वें प्रकरण में 4 श्लोकों द्वारा अपने शिष्य के अनुभव की श्लाघा को करते हैं। हे जनक, जो तूने पूर्व कहा है कि मुझ अनंत स्वरूप आत्मा में त्याग ग्रहण करने की कल्पना नहीं है, सो तूने ठीक कहा है। क्योंकि जब चित्त विषयों की इच्छा वाला होकर किसी पदार्थ की प्राप्ति की इच्छा करता है और उसके अप्राप्त होने से फिर सोच करता है और कष्ट होता है, तब उसके त्याग की इच्छा करता है। और जब चित्त में लोभ उत्पन्न होता है तब ग्रहण की इच्छा करता है, तथा पदार्थ की प्राप्ति होने पर हर्ष को प्राप्त होता है, अप्राप्ति होने पर क्रोधित होता है। इस प्रकार जबकि अनेक वासनाओं करके चित्त युक्त होता है तब जीव को बंध होता है। योग वशिष्ठ में भी कहा है, योग वशिष्ठ में भी कहा है, स्नेहेन धन लोभेन लाभेन मणियोषिताम अपात रमणीयेन चेतो गच्छति पीनताम। अर्थात स्त्री पुत्रादिकों में स्नेह करके, धन के लोभ करके, मणियों और स्त्री आदिकों के लाभ करके चित्त दीनता को प्राप्त होता है। बंधो ही वासना बंधो मोक्षः स्याद् वासनाक्षयः वासनास्त्वं परित्यज्य मोक्षार्थित्वमपि त्यज। चित्त में अनेक प्रकार के भोगों की वासना ही पुरुष के बंधन का कारण है। समग्र रूप से वासना के क्षय हो जाने का नाम ही मोक्ष है। हे राम, जब तुम वासना का त्याग करोगे और मोक्ष की इच्छा ना करोगे तब सुखी हो जाओगे। प्रश्न, आपने कहा है कि जब तक चित्त में वासनाएं भरी हुई हैं तब तक इसकी मुक्ति कदापि नहीं होती है। सो संसार में निर्वासनिक पुरुष तो कोई भी नहीं दिखाई देता है, क्योंकि जितने गृहस्थाश्रमी हैं उनके चित्त में स्त्री पुत्र धनादिकों की प्राप्ति की वासनाएं भरी रहती हैं। यदि कोई पुरुष ईश्वर का स्मरण और दानादिकों को करता है तो उसके चित्त में यही कामना रहती है कि मेरे धनादिक सर्वदा बने रहे। निर्वासनिक होकर कोई भी नहीं करता है। और जितने त्यागी साधु और महात्मा कहलाते हैं उनके चित्त में भी अनेक प्रकार की कामनाएं भरी हुई हैं। कोई मठों को बनाता है, कोई सेवकों को बढ़ाता है। निर्वासनिक तो उनमें भी कोई नहीं दिखाई देता है। यदि निर्वासनिक होवें तो वेशों को, चेलों को और मठों को क्यों बढ़ावें और क्यों प्रपंच को फैलावें। अतएव सब कोई प्रपंच को फैलाते हैं, क्या गृहस्थ क्या सन्यासी। इस हालत में कोई भी ज्ञानी नहीं सिद्ध होता। ज्ञानी के अभाव होने से मुक्ति का भी अभाव ही सिद्ध होता है। उत्तर, जैसे एक वन में एक ही सिंह रहता है और श्यार मृगादिकों लाखों रहते हैं, वैसे ही संसार रूपी गृहस्थाश्रम रूपी अथवा संन्यास आश्रम रूपी वन में वासना से रहित ज्ञानवान कोई एक विरला ही होता है और वासना से भरे हुए अनेक होते हैं। जैसे सिंह के मारे हुए शिकार को सियार आदि खाते हैं, वैसे ही निर्वासनिक पुरुषों के चिन्हों को धारण करके अर्थात ज्ञान की बातें सुना करके और वैराग्य आदिकों को दिखलाकर बहुत से मूर्खों को वंचक सन्यासी या गृहस्थ आचार्यादिक ठगते हैं। वे ही संसार के सियार हैं। इसमें एक दृष्टांत को कहते हैं। एक ग्राम में जुलाहे बसते थे। उन्होंने आपस में एक दिन सलाह किया कि चलो रात्रि को क्षत्रियों के ग्राम को लूट लावें। तदनुसार सब जुलाहे मिलकर रात्रि को क्षत्रियों के ग्राम को लूटने गए। जब क्षत्रिय लोग हथियार लेकर जुलाहों को मारने को दौड़े तब जुलाहे सब भागे। उनमें से एक जुलाहे ने कहा, भाइयों भागे तो जाते ही हो, भला मारो मारो तो कहते चलो। वे सब जुलाहे भागते जाते और मारो मारो भी कहते जाते थे।
दृष्टांत में यह है कि बहुत से बनावट के ज्ञानी ज्ञान के साधनों से भागे तो जाते हैं, पर औरों से ऐसा कहते जाते हैं कि वासना को त्यागो, ज्ञान को धारण करो, सब संसार मिथ्या है। ऐसे दंभी ज्ञानी नहीं हो सकते हैं, ऐसे दंभी ज्ञानी नहीं हो सकते हैं। जो समग्र वासनाओं से रहित हैं वे ही ज्ञानी हैं। वासना वाला ही बंध को प्राप्त होता है। मूलम तदा मुक्तिर्यदा चित्तं न वाञ्छति न सोचति न मुञ्चति न गृह्णति न हृष्यति न कुप्यति। जिस काल में चित्त न भोगों की प्राप्ति की इच्छा करता है और न शोकों के त्याग की इच्छा करता है, अर्थात पदार्थ के पाने पर न उसको हर्ष होता है और न प्यारे संबंधियों के नष्ट या वियोग हो जाने पर शोक होता है, किंतु ऐसा एक रस सदा ज्यों का त्यों बना रहता है, उसी काल में वह पुरुष मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तन्मूलम तदा बंधो यदा चित्तं शक्तं काश्वपि दृष्टिषु तदा मोक्षो यदा चित्तं अशक्तं सर्वदृष्टिषु। पहले एक वाक्य करके बंध के लक्षण को कहा और दूसरे वाक्य करके मुक्ति के लक्षण को कहा। अब एक ही वाक्य करके बंध और मोक्ष दोनों का कथन करते हैं। जब चित्त अनात्म पदार्थों में अनात्माकार वृत्ति वाला होता है तब भी इसको बंध होता है। जब चित्त विषयाकार नहीं होता है अर्थात आसक्ति से रहित होकर सर्वत्र आत्मदृष्टि वाला होता है तभी जीव मुक्त कहा जाता है। प्रश्न, आपने कहा है कि जिस काल में चित्त विषयों में आसक्त होता है तब बंध होता है और जब अनासक्त होता है तब मुक्त होता है। यदि एक ही चित्त में काल भेद करके बंध और मोक्ष माना जाएगा तब मुक्ति भी अनित्य हो जाएगी। उत्तर, उस वाक्य का यह तात्पर्य नहीं है जो आपने समझा है, किंतु उसका यह तात्पर्य है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के पूर्व जितने काल तक पुरुष का चित्त विचार से शून्य होकर विषयों में आसक्त रहता है उतने काल तक जीव बंध में ही पड़ा रहता है। पश्चात जब विचार करके युक्त हुआ, रचित दोष दृष्टि करके विषयों में आसक्ति से रहित हो जाता है और फिर विषय वासना का बीज भी चित्त में नहीं रहता है, तब फिर वह मुक्त होकर कदापि बंध को नहीं प्राप्त होता है। जैसे भूंजे हुए बीज में फिर अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रहती है, वैसे ही निर्वासनिक चित्त वाला पुरुष कभी भी जन्म को नहीं प्राप्त होता है। मूलम यदा नाहं तदा मोक्षो यदा हम बंधनं तदा मत्वेति हेलया किंचिन मां ग्रहाण विमुंच मां। जब तक पुरुष में अहंकार बैठा है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं त्यागी हूँ, तब तक वह मुक्ति कदापि नहीं हो सकता। ऐसा भी कहा है, यावत् स्यात् स्वस्य संबंधो अहंकारेण दुरात्मना तावन्न लेश मात्रापि मुक्तिर्वार्ता विलक्षणा। अर्थात तब तक इस जीव का संबंध दुरात्मा अहंकारी के साथ बना रहता है तब तक मुक्ति लेश मात्र इसको प्राप्त नहीं होती है। इसी वार्ता को कहते हैं, जब तक जीव का शरीर आदिकों से अहंकाराध्यास बना है तब तक इसकी मुक्ति कदापि नहीं हो सकती है। जिस काल में अहंकाराध्यास इसका निवृत्त हो जाता है उसी काल में बिना ही परिश्रम अकर्ता अभोक्ता होकर मुक्त हो जाता है। इति श्री अष्टावक्र गीतायाम अष्टमं प्रकरणम संपूर्णम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।